तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कॉपी की समीक्षा यानी कॉपी रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। चाहे आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, क्योंकि दोनों में जो प्रोसेस होती है वो सेम की सेम है। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कॉपी रीचेकिंग का आवेदन फॉर्म भरने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, पहली जानकारी तो यह कि जब भी आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करो तो आवेदन करने से पहले बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग के जो भी नियम है वो नियमों को आपको जान लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी देखिएगा, बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है, क्योंकि आपकी एक जरा सी चूक, छोटी सी गलती है, आपको समस्या में वो फंसा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे दूसरी खास बात ये, देखिए, जब भी आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करो तो आपको लास्ट डेट का खास तौर पे ध्यान रखना है। वैसे देखिए, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, इसकी जो शुरुआती डेट है वही लास्ट डेट होती है। कैसे, इस बात को आप समझिए। देखिए, जिस दिन बोर्ड के द्वारा जिस भी कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है, जिस डेट को, वो डेट इसका फर्स्ट डे होता है कॉपी रीचेकिंग के लिए। फिर अगले 10 दिन तक है आपको कॉपी रीचेकिंग के आवेदन के लिए मौका मिलता है। ठीक है, तो अब आपको यह पता लगाना है कि आपका जो रिजल्ट है कौन सी डेट को है बोर्ड के द्वारा वो जारी किया गया है। उस डेट से अगले 10 दिन काउंट कर लीजिएगा, वही उसकी लास्ट डेट है। अब 10 दिन तक करोगे सामान्य शुल्क लगेगा, अगले 5 दिन का और मौका बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाएगा, फिर आपको डबल फीस है वो लगेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता हूं कि ये फॉर्म आपको किस तरह से भरना और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कॉपी रीचेकिंग का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आओगे तो राइट साइड में आपको एक लिंक है वो मिल जाएगा, स्क्रूटनी 2023 का। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। या फिर आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, मेनू बार में स्कूल का मेनू मिलेगा, नीचे आरबीएससी बोर्ड का मेनू मिलेगा, क्लिक करना है। या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर भी लिंक है वो दिया गया है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सभी प्रकार के लिंक हैं आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। जिसकी भी आपको जानकारी लेनी है, जो भी आपको प्रोसेस करना है, उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पहली बार नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो समीक्षा 2023 न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए सेम का सेम यही पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। आपको फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्लास है। हालांकि देखिए फिलहाल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे कक्षा 12वीं का साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 कक्षा आपको दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे रिजल्ट जारी किया जाएगा वैसे वैसे कक्षा 10वीं है और आर्ट्स है, उनका भी लिंक आपको देखने को यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। अब जो भी आपकी फैकल्टी है, संकाय है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड और ब्रांच का नेम और आपका पूरा एड्रेस और पिन कोड वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे डालना है। बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद लास्ट में देखिए आपको एक आईडी प्रूफ है वो अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका आधार कार्ड दोनों साइड से, ठीक है ना, आगे का भाग और पीछे का भाग एक ही पेज पे होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं कैप्चा है वो भी डाल देता हूँ। इसके बाद ये बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है।
अब इसके बाद देखिए आपका जो आवेदन फॉर्म है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ स्टूडेंट की बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और लॉगिन आईडी भी आपको देखने को मिल जाती है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। और सबसे ऊपर आपको क्लास का नाम है वो दिखाई देगा कि आपने कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो कक्षा 12वीं के लिए अप्लाई किया है, हो सकता है आप कक्षा 10वीं के कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए क्लास का नाम है वो चेंज हो जाएगा, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक सूचना है वो लिखी हुई है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समीक्षा के सभी विषयों को एक ही बार में चुनना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है, देखिए जितने भी सब्जेक्ट की आप कॉपी मंगवाना चाहते हैं, प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी सब्जेक्ट का एक साथ आपको आवेदन करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में तो एक सब्जेक्ट का आवेदन कर दिया, फॉर्म को फाइनल लॉक कर दिया, उसके 5 दिन या 10 दिन बाद में आपके दिमाग में आया कि नहीं यार मैं तो एक और सब्जेक्ट का आवेदन करना चाहता हूं, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है एक साथ ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अब यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट की लिस्ट है, आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। जैसी आपकी फैकल्टी है, जैसे आपका संकाय है, उसी के अनुसार सब्जेक्ट का नाम आपको दिखाई देगा। जैसे आपकी कक्षा है, कक्षा के अनुसार आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ हमने कक्षा 12वीं साइंस को सिलेक्ट किया है तो उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हम शो हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके केस में ऐसा नहीं हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्लास और कोर्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो है थ्योरी का सब्जेक्ट जो आपने एग्जाम थी तो उसको भी आप चेक करवा सकते हैं या प्रतिलिपि मंगवा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल बुक है, उसको भी आप मंगवा सकते हैं, उसकी भी चेकिंग आप करवा सकते हैं। अब कॉपी मंगवाने के लिए तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके आगे आपको सेलेक्ट फॉर अप्लाई का ऑप्शन है वो मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए अप्लाइड लिखा आ गया और ग्रीन कलर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यदि आप दूसरे सब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके आगे भी आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। जितना करना चाहते हो एक साथ कर दीजिएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डाटा आपको सेव करना है। जैसे आप यहाँ पे डाटा सेव करोगे तो आपके सामने एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने 2 सब्जेक्ट को है यहाँ पे अलाउ किया है। ठीक है, इसके बाद आपको अप्लाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। क्लोज वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे डेटा को सेव किया तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ये जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे पेमेंट की डिटेल है वो दिखाई देगी कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पैसे आपको लगने वाले। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो पर सब्जेक्ट 300 हो गए, टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे 600। जितना सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उतना आपको है देना पड़ेगा, पर सब्जेक्ट 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपको पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट गेटवे पे है आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको बैंक है वो सिलेक्ट करना है, किस बैंक के द्वारा आप अपना पेमेंट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ और पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो जो भी बैंक आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसकी लॉगिन आईडी पे आपको ये लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और आपको अपना पेमेंट है वो करना है। अब जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार जो आपने फॉर्म फाइनल सबमिट किया है उसको आपको प्रिंट कर लेना है और अपने भविष्य के लिए उसे सुरक्षित है वो रख लेना है। वैसे भी यूजर आईडी है आपको संभाल के रखनी है। अब जैसे ही बोर्ड के द्वारा मान लीजिए आपकी कॉपी चेक की जाती है और आपकी आईडी पे अपलोड की जाती है तो उसके बाद आपके पास एक टेक्स्ट एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो मोबाइल नंबर जो आपने दिया है या देने जा रहे हो वो आपको सही तरीके से देना ताकि उस पर एसएमएस आ जाए। एसएमएस की सर्विस है वो बंद ना हो, डीएनडी सर्विस है वो एक्टिव नहीं हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एसएमएस नहीं आता और आपको पासवर्ड नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए पासवर्ड प्राप्त होने में कई दिन का समय लग जाता है, 1 महीने का भी समय लग जाता है, 2 महीने का भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि बोर्ड के पास कॉपी रीचेकिंग के कितने आवेदन किए। अब जैसे जैसे सीरियल नंबर आपका आएगा वैसे वैसे है कॉपी अपलोड होती जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कॉपी आ गई आपके पास, एसएमएस आ गया, आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए देखिए दोबारा आपको लॉगिन पेज पे आना है और यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है और इसके लिए आपको अपनी आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आईडी कहाँ से लेके आओगे और पासवर्ड आप कहाँ से लेके आओगे,
तो देखिए हमने जब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन किया था और फॉर्म ओपन हुआ था तो वहां पे आईडी आई थी, तो वो आईडी है आपको यहाँ पे लिखना है। अब पासवर्ड तो आपके पास नहीं है, तो दोस्तों जो पासवर्ड है आपने जो मेल आईडी डाली थी उस पे आ चुका है। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे मेल आया है, एक तो ओटीपी आई है, ओटीपी का मैसेज आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन की डिटेल आई है। तो देखिए आपकी जो आईडी है वो मेल पे आ चुकी है और पासवर्ड है वो भी यहाँ पे आ चुका है। और बाय डिफॉल्ट जो आपका पासवर्ड होता है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है, ठीक है। और जब तक यहाँ पे देखिए ये जो पासवर्ड है ना मोबाइल नंबर वाला, ये टेम्पोररी पासवर्ड है। जब डिपार्टमेंट या बोर्ड के द्वारा जब आपकी कॉपी अपलोड कर दी जाएगी तो उसके बाद एक और नया पासवर्ड है आपके पास, टेक्स्ट, एसएमएस या मेल के द्वारा है वो आने वाला है, उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब आप अपनी कॉपी है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए प्रोसेस तो यही है फिलहाल की स्थिति में। बस एक बार आपको आवेदन कर देना है, कुछ समय के लिए रुक जाना है और वेट करना है आपको एसएमएस का या नए पासवर्ड का। बस इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों इस तरह से अपन कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। अब इसको लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, आवेदन फॉर्म भरने के बाद कुछ समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये 1 महीने का भी समय हो सकता है, वो 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। इसके बाद यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा आपके पास आईडी और पासवर्ड आएगा। आईडी नॉर्मली आपका जो रोल नंबर है वही होता है और पासवर्ड होता है यूनिक। तो वो पासवर्ड का आप इंतजार कीजिएगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना वो नहीं, जो अभी बोर्ड के द्वारा आपको दोबारा भेजा जाएगा, जो कि टेक्स्ट एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे वो भेजा जाएगा। तो वो पासवर्ड आने के बाद है तुरंत आप अपनी आईडी में लॉगिन करके अपनी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो या प्रतिलिपि है वो देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप पहली बार लॉगिन करने जा रहे हो, जब आपकी कॉपी रीअपलोड हो जाती है यहां पे आपकी आईडी के ऊपर, तो फिर अगले 10 दिन से पहले पहले आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा यदि किसी प्रकार की कोई गलती अगर आपको ऐसा लग रहा है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आप जिस दिन से लॉगिन कर लेते हो ना, अगले 10 दिन का आपको समय मिलता है। मान लीजिए आज आपके पास एसएमएस के द्वारा पासवर्ड है और आपने अगले 5 दिन तक उसको लॉगिन नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले 5 दिन बाद आपने लॉगिन कर लिया तो फिर आगे 10 दिन का आपको मौका मिलेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और फिर से आपको आवेदन करना है। कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।